हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं एन फ्रैंकलिन की डायरी का। तो अब हम डायरी स्टार्ट करते हैं आगे। इससे पहले वाली वीडियो को आप पार्ट फर्स्ट में देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दी बिना कोई लेट किए। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माय स्टोरी टू किट्टी इफ आई वर टू plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So what is sense? No one would understand. मतलब वो बोल रही है, हालांकि मतलब क्या है, कोई भी क्या है, किट्टी के लिए जो मेरी के लिए मेरी कहानियां हैं वो क्या है, एक भी शब्द क्या है कोई समझ नहीं पाएगा अगर मैं क्या है इसे अचानक से शुरू कर देती हूँ, मतलब एकदम से लिखना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ें एकदम से शुरू कर देते हो तो क्या है, ऐसे समझना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए क्या है, वो पहले अपना डिस्क्रिप्शन देती है। बेहतर है कि मैं अपने जीवन का एक मतलब आपको ब्रीफ स्केच दूँ, मतलब अपने जीवन के बारे में एक थोड़ा बहुत आपको क्या है बताऊँ, माई लाइफ के बारे में। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो वो बोल रही है जिससे क्या है करना में ज़्यादातर क्या है मेरे को पसंद भी नहीं है। जो एंड फ्रैंक है वो कह रही है कि ये सब चीज़ें करना क्या है मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि मैं अपने लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करूँ, लेकिन क्या मुझे करना पड़ेगा ताकि क्या आप मेरी स्टोरी को मुझे अच्छे से जान पाओ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट टू मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तो जो अब सबसे पहले वो अपने पापा के बारे में बात शुरू करती है। जो मेरे पिता है आज तक मेरे द्वारा देखे गए सबसे आरा मतलब सबसे एडोरेबल, मतलब जिन्हें क्या वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है पिता है। और वो मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक क्या है वो 36 वर्ष के नहीं हो गए। और जो मेरी मदर थी उनकी एज उस समय कितनी थी जब शादी हुई थी, 25 ईयर्स ओल्ड थी। एंड माई सिस्टर मार्गोट वॉज born in Frankfurt in Germany in 1926। तो जो उनकी बहन है उनका बर्थ कब हुआ था, 1926 को हुआ था जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी। ओके, आई वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929। और आफ्टर 3 ईयर्स एन फ्रैंक का जन्म हुआ था, जो अपनी बहन से सिर्फ मतलब आयु में सिर्फ 3-4 साल की छोटी रही होगी। आई हैव लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो वो बोली जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई थी तब तक कहाँ रही हो, फ्रैंकफर्ट में रही। एंड माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। जो मेरे पिता थे वो 1933 में हॉलैंड में जाकर बस गए थे, मतलब वहीं पर जाके इमिग्रेट हो गए थे। ओके, माई मदर एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक। जो मेरी मदर थी एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, सितंबर में क्या है उनके साथ वो भी कहाँ चली गई थी, हॉलैंड में चली गई थी। कब चली गई थी, सितंबर में। वाइल मार्गोट मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचएन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। तो जबकि मार्गोट और मुझे क्या है मेरी दादी के पास रहने के लिए भेजा गया था। लोगों ने क्या है उस समय साथ में नहीं लेके गए थे। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड में चली गई थी जबकि। ओके, एंड मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो जो मार्गोट थी वो दिसंबर में गई और एंड फ्रैंकलिन कह रही है और मैं क्या है मुझे कब भेजा गया, फरवरी में भेजा गया। ओके, और मुझे मतलब जन्मदिन के उपहार के रूप में मतलब वहाँ पर क्या है वो आई व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। ओके, तो यहाँ पर वो बोल रही है जो मार्गोट दिसंबर में हॉलिडे चली गई थी और मैं फरवरी में गई जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन के उपहार स्वरूप मेज पर पटक दिया गया वहाँ पर। ओके, आई स्टार्ट आई स्टार्टेड राइट वे अवे एट दी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल है जहाँ पर क्या है मतलब नर्सरी से पढ़ाई शुरू होती है, तो उसका नाम मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल है। तो वहाँ पर क्या है मैंने सीधा मॉन्टेसरी स्कूल में क्या है मतलब पढ़ाई शुरू की, स्टार्ट की राइट वे। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। तो वो बोल रही है मैं वहाँ पर 6 वर्ष की आयु तक रही जब तक मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म
और जिस समय क्या है मैंने पहली कक्षा से स्टार्ट किया था। ओके, इन दिस सिक्स्थ फ्रॉम माय टीचर वाज मिस्टर कुपेरस एंड हेड मिनिस्टर्स। तो जब छठी कक्षा में थी तो जो मेरी शिक्षक थी, जो मेरी प्रिंसिपल थी, उनका नाम क्या था, कुपेरस था। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो वो बोल रही है जब हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से विदाई ली, जब फेयरवेल हुआ जब हमारा, तो हम लोग क्या है, हमारे दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू थे, टीयर्स थे। ओके, क्योंकि एक दूसरे से पिछड़ रहे हैं हम, मतलब स्कूल जब उसका कंप्लीट हो गया होगा तो उसे क्या है उस स्कूल से दूसरी जगह जाना पड़ा होगा, तो इसलिए क्या है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती होंगी। उनकी प्रिंसिपल से उनकी बहुत अच्छी हार्ट मतलब टच, एक दूसरे को साथ उनका जो बिहेवियर है वो क्या है बहुत अच्छा हो गया होगा। तो इसलिए क्या है जब वो उनका फेयरवेल हो रहा था, जब उन्हें एक दूसरे से विदाई हो रही थी, तो बहुत ही उन्हें बैड फील हो रहा था। ओके, इन दिस समर ऑफ 1941 grandma fell ill and I had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। तो वो बोल रही है जब क्या बोलते हैं 1941 में गर्मियों में दादी जी क्या है बीमार पड़ गई थी और उनका क्या है ऑपरेशन किया जाना था, तो मेरे जन्मदिन का एक वहाँ पे छोटा सा लिटिल सा सेलिब्रेशन किया गया, मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं, मतलब घर पर ही जैसे छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया जाता है, तो वैसे ही क्या है एन फ्रैंकलिन के बर्थडे पे किया गया। ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और जो ग्रैंड माँ थी वो अनफॉर्चुनेटली 1942 में वो क्या है उनकी क्या मृत्यु हो गई थी। एंड नो वन नोज हाउ ओपन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो वो बोली कोई नहीं जानता था मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती थी, और उनसे मैं क्या है अभी भी क्या है बहुत ज़्यादा स्टिल लव हर, मतलब अभी भी क्या है मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन ऑन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। तो वो बोल रही है कि मतलब 1942 में इस जन्मदिन का जश्न क्या है पिछले साल के क्या है बिल्कुल अपोजिट था, मतलब पिछले साल जो बर्थडे मनाया गया होगा वो अच्छे से सेलिब्रेट किया हो गया, लेकिन बाकी जो मोमबत्ती के साथ क्या है दादी की मोमबत्ती को भी क्या है दादी की माँ के लिए भी क्या है मोमबत्ती जलाया गया, मतलब जैसे सांत्वना दी जाती है, मतलब रेस्ट के लिए, तो वो क्या है अलोंग विद द रेस्ट दादी के लिए भी जलाई गई कुछ मोमबत्तियाँ। यहाँ पर एन फ्रैंकलिन मतलब कह रही है, मतलब द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड वाज solemn 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 डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। तो वो बोल रही है अब हम चारों अभी तक क्या है अभी भी क्या अच्छा कर रहे थे, क्यों अब जून 20 जून हो चुकी थी 1942 की, वो जो तारीख को उसने मेंशन किया है, मेरी डायरी के प्रति क्या है मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन था मेरा मतलब समर्पण था उसके लिए, अपनी डायरी के लिए। तो अब वो राइट मतलब अब वो डिस्क्राइब कर रही है, मतलब अब उसकी डायरी के बारे में पढ़ा जाएगा किस तरीके से उसने लिखा है। सैटरडे 20 जून 1942, जो डेट क्या है सैटरडे 20 जून 1942। डियर डियरेस्ट किट्टी, मतलब डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारी किट्टी, मतलब सबसे प्यारी दोस्त, मतलब उसकी क्या है डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारी किट्टी। Our entire class is quaking in its boots. The reason of the reason of course at the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next from and who will be kept back। तो यहाँ पे क्वेकिंग इन इट्स बूट मतलब ये कहावत है, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। तो यहाँ पर क्वेकिंग होएगा, तो क्वेकिंग इन इट्स बूट मतलब जब होता नहीं कि हम लोग नर्वस से बैठे रहते हैं, अपने हाथ पैर को मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसी उसी को कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है जो एन फ्रैंक है वो कह रहे हैं कि जो हमारी पूरी जो क्लास थी वो क्या है बिल्कुल कांप रही थी, मतलब क्वैकिंग एंड इट्स बोट। अंदर रीजन, और इसका जो रीजन था वो क्या था, ऑफ कोर्स इट इज अ फोर्थ नाइट मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल बी बैक मतलब केप्ट बैक। तो इसका रीजन क्या था, मतलब क्या है क्योंकि जो टीचर थे वो अब फैसला लेने वाले थे कौन अब मतलब पास होने वाला है अपनी कक्षा में और कौन फेल होने वाला है, कौन मतलब आगे जाने वाला है और कौन क्या है उसी क्लास में वापस रहने वाला है, मतलब बैक होने वाला है। ओके,
बैक मतलब यहाँ पे क्या है, जो तो सक्सेस हो जाएंगे, जो जिन्होंने अच्छा काम रिपोर्ट, जिसका अच्छा रहा रिपोर्ट कार्ड, वो क्या है वो आगे जाएंगे। अदरवाइज क्या है वो बैक मतलब पीछे ही रह जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधे से ज़्यादा जो क्लास थी वो क्या है बैट लगा रही थी, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब दाव खेल रही थी, मतलब जिस तरह बैट लगाना, मतलब कि मैं तुम्हें ये चीज़ें तुम्हारी होगी अगर मैं हार जाता हूँ, तो इस तरीके से क्या बैट चल रही थी। एंड जी एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो वो बोल रही है कि और जी एन और मैं अपने जो उनके जो पीछे दो लड़के थे सी एन और जैक्स, पागलों की तरह हंस रहे थे हम उनके ऊपर। क्यों हंस रहे थे? whoever stacked their entire holidays सेविंग ऑन दियर बैट, क्योंकि उन्होंने क्या है जितनी भी उनकी मतलब हॉलीडे की जो सेविंग थी, मतलब जिन्होंने जितनी भी उन्हें पैसे दिए गए थे पॉकेट मनी वगैरह जितनी भी उन्होंने सेविंग की थी, उन्होंने सारी एंटायर हॉलीडे सेविंग क्या है बैट में लगा दी थी, मतलब अपनी पूरी गर्मियों की छुट्टियों की बचत को क्या है वहाँ पर बैट में लगा दिया था। एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर नॉट, आई एम नॉट, इवन जी एस प्लेजिंग द glances and my angry outburst can't calm them down। तो वो बोल रही है मतलब जो मतलब सुबह सुबह से लेकर रात तक तुम पास हो जा रहे हो, नहीं मैं नहीं होने वाली हूँ, नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, मतलब यही सब चीज़ें क्या है पूरा सुबह से शाम तक चलता रहा, मतलब पूरे क्लास में, पूरे मतलब सुबह जब स्कूल जाते हैं या शाम को जितने बजे तक भी आपका स्कूल होता है उस पूरे टाइम पीरियड में यही सारी बातें जारी रही, मतलब और इसके सिवा कोई और बात ही नहीं हुई। यहाँ तक कि सिफारिश भी कर रहे थे लोग, मतलब बच्चे, और मेरे गुस्से का तो विस्फोट मतलब उन्हें शांत नहीं कर सकता था। अगर मैं आपसे पूछ मैं मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इतने नमूने मतलब इतने डोमेनिस दैट अबाउट अ क्वार्टर of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth। तो मतलब वो बोल रही है अगर मुझसे पूछे तो मैं इतने नमूने हैं कि एक करीब मतलब एक चौथाई क्लास को पिछली कक्षा में ही रख लेना चाहिए था, लेकिन शिक्षक जो धरती पर सबसे अप्रत्याशित जीव है, मतलब क्रेचर है, मतलब धरती पर, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। तो वो बोल रही है कि मैं अपने जो उनकी दोस्त है और खुद के बारे में क्या है मुझे कोई भी चिंता नहीं थी, मेरे को कोई वरीड नहीं थी मैं इसके बारे में। आई विल मेक इट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या हूँ, मैं सक्सेस हो जाऊंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। तो वो बोल रही है बस मतलब उसे लग रहा था कि मैं क्या है सक्सेस हो जाऊंगी, मैं सफल हो जाऊंगी, लेकिन एक जो विषय था उसके बारे में क्या है वो थोड़ी मतलब परेशान थी, मतलब जिसके बारे में उसे क्या है कंफर्म नहीं था कि वो क्या है मैथ, वो कौन सा सब्जेक्ट था, मैथ था। तो लेकिन वैसे भी वो आगे सोचती है एनीवे, मतलब वो क्या कर सकती है, मतलब वेट करने के सिवा मतलब अब कुछ नहीं कर सकती, जब रिजल्ट आएगा तो क्या है देखा जाएगा। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। यहाँ तक यहाँ हम एक दूसरे को बस यही कह सकते थे, मतलब कहते जा रहे थे, मतलब कि उम्मीद नहीं छोड़ो, मतलब आपको क्या है वेट करना चाहिए, अपने आपको क्या है हर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, हमें उम्मीद रखना चाहिए कि हम क्या पास हो जाएंगे, ओके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो जाएंगे। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। तो वो बोली मैं अपने सभी टीचरों के साथ क्या है बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे, जितने भी मेरे टीचर्स हैं। एंड देयर आर ऑन 9 ऑफ देम, और वो कितने हैं जो टीचर है वे 9 है। मतलब उसकी जो टीचरों की जो संख्या है वो कितनी है 9 है, मतलब टोटल टीचर जो उसके स्कूल में 9 है। और उसमें से क्या है 7 मैन और 2 वुमेन, और उसमें के से जो 7 है वो क्या है मैन है, और बाकी क्या है वुमेन है, जो वहाँ पर जो उसकी क्लास में जो टीचर है उनमें से 7 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग, जो यहाँ पर अब वो बात कर रही है, जो मिस्टर किसिंग है वो उन्हें क्या करते हैं ओल्ड फोजी है हु टीचेस मैथ, और जो कैसे ओल्ड है फोजी है वो क्या है उन्हें मैथ पढ़ाते हैं, मतलब दकियानुसी, ओल्ड फोजी मतलब क्या है एन ओल्ड फैसिनेटेड पर्सन, मतलब जो ओल्ड फैसिनेटेड पर्सन है उन्हें क्या है मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ट सो मच। हो अब क्या है
जो मतलब किसी ने वो क्या है मुझसे काफ़ी लंबे समय से क्या है वो नाराज़ है क्योंकि मैं क्या हूँ टॉकेटिव गर्ल है। अब एन फ्रैंक अपने बारे में बोल रही है कैसी है वो टॉकेटिव गर्ल है। सेवरल टाइम उन्हें क्या है वार्निंग मिल चुकी है इसके लिए एंड ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क और इसलिए क्या है वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते हैं। और होमवर्क क्या देते हैं और चैटर बॉक्स और चैटर मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले मतलब उसे जो होमवर्क दिया जाता है वो क्या दिया जाता है और चैटर बॉक्स मतलब टॉकेटिव गर्ल। Mm, and a chatterbox. What can you write about that? I had a worried about that letter. I decided. तो वो विषय पर मतलब उसे निबंध दिया जाता है एक मतलब चैटर बॉक्स मतलब जो गप्पे करने वाला उसके बारे में क्या लिख सकते हैं मतलब वो एन फ्रैंक कहती है और मैंने फैसला किया कि मैं उसके बारे में क्या है बाद में डिसाइड करूंगी आई जॉटेड डाउन दी लिटिल एंड माई नोटबुक एंड tucked it in my bag and tried to keep quiet और मैंने उसको क्या है मतलब उसने उस जो उसे एक्स्ट्रा जो वर्क दिया गया था और चैटर बॉक्स तो वो सोचती उसके बारे में क्या है वो बाद में सोचेगी और उसको क्या है उसने अपनी नोटबुक में मतलब टक कर लिया और अपने बैग में उसे डाल लिया चुप और उसने कीप क्वाइट रहने मतलब चुपचाप रहने की भी क्या है उसके बाद कोशिश की एंड नेक्स्ट क्या होता है that evening, after I had finished the rest of my homework, and the note about the essay caught my eyes. तो अब उसे क्या है जब शाम को उसने क्या अपना सारा होमवर्क समाप्त कर लिया था तो उसका ध्यान क्या है उस नोट पर जाता है I began thinking about this subject while shaving a tip of my fountain pen. शेविंग मतलब जैसे अगर हम कुछ सोच रहे हैं या कोई टेंशन में है तो हम अपने पेन को क्या है यूजुअली आपने देखा होगा बच्चे अपने पेन को क्या चबाते रहते हैं तो उसी तरीके से क्या है जो एन फ्रैंक है वो भी क्या है अपने हाथ से ज़्यादा पेन को जो फाउंटेन पेन है उसके बाद उसको क्या है चबा लिया था मतलब उसी उसका ध्यान कहीं और था इसलिए वो उस पेन को चबाती जा रही थी उस सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी कि मतलब टॉकेटिव के बारे में वो क्या राइट कर सकती है एनीवन कुड remember on and leave bag big space between the word but the trick was to come up with convincing argument to the provide a necessity of talking मतलब वो क्या है मतलब अपने फाउंटेन पेन को चबाते हुए क्या है इस बारे में सोच ही रही थी कोई भी क्या है बेसिर पैर की बात कर रही थी कर सकता है मतलब इस तरीके के टाइटल पर उसे लिखने के जो लिए जो दे रहा था उस शब्दों के बीच में जो जगह छोड़ सकता था लेकिन मतलब वो अपने दिमाग में सोचते सोचते मतलब साबित करने के लिए उसने क्या है एक ठोस सा मतलब तर्क दिया मतलब उसने कन्विंस किया आर्गुमेंट मतलब तर्क दिया प्रूफ जो नेसेसिटी टू टॉकेटिव मतलब कि बात करना क्यों ज़रूरी है आई थॉट एंड थॉट इसलिए मैंने क्या है सोचा और सोचा एंड सडनली आई हैड एन आइडिया और अचानक से क्या है एंड फ्रैंकलिन कह रही है कि मेरे दिमाग में आइडिया आया आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड और मैंने क्या है उस जो उन्हें होमवर्क दिया था उसके लिए क्या उसने 3 पेज पर लिख दिया और जो मिस्टर किसिंग थे वो भी क्या है सेटिस्फाई थे उनकी राइटिंग से आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल तो वो राइटर में क्या लिखती है राइटिंग में क्या लिखती है वो लिखती है कि मतलब उम, जो मतलब जो एन फ्रैंकलिन ने बात करना क्या है एक क्या है स्टूडेंट की क्या है एक खासियत है मतलब बात करने उनकी विशेषता है और इसे नियंत्रण में रखने में मैं क्या है पूरा प्रयास करूँगी मतलब कीप अंडर द कंट्रोल मैं जो बात करूँगी मतलब अंडर द कंट्रोल में करूँगी मतलब किस समय करनी चाहिए किस समय नहीं करनी चाहिए इस बात को क्या ध्यान में रखकर अगली बार से बात करूँगी तो इस बात का भी क्या वो प्रॉमिस करती थी बट आई वुड नेवर be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did if not more and that's there not much you can do about inherited traits तो अब वो क्या कह रही है मुझे क्या है इनहेरिटेड मतलब वंशागत रूप से आई है क्योंकि जो मेरी मदर है वो भी क्या है ऐसी ही टॉकेटिव है मतलब मुझसे भी ज़्यादा बात शायद मतलब मेरी माँ क्या है मुझसे भी ज़्यादा ही बात ना करती हो इसलिए क्या है ये बात करने की जो मेरी आदत है इसका क्या है मैं इलाज नहीं कर सकती हूँ मतलब पूरी तरीके से क्या है आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ दी हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई क्योंकि क्या है ये सारी चीज़ें क्या है उसे इनहेरिटेड मिली है मतलब वंशागत रूप से मिली है मतलब दादा परदादा दादी जो जो भी उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की जो हैबिट थी वो कैसी थी टॉकेटिव वाली थी
तो इसलिए क्या है वो पूरी तरीके से अपनी आदत को क्या है बदल नहीं सकती। ओके, इनहेरिटेड ट्रेट क्वालिटी फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, तो जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। ओके, ये क्या है नेचुरल है, इसको क्या है बदला नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से वो राइटिंग को मतलब इस तरीके से वो मतलब ऐसे को कंप्लीट करती है जो उन्हें उसे होमवर्क दिया गया था। Next day, Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, I assigned me a second essay. तो मिस्टर किसिंग थे वो क्या है मेरे जो आर्गुमेंट थे उस पर क्या है जोर से हंसे, लेकिन जब मैं अगले सबक के माध्यम से अपने तरीके से बात करने के लिए आगे बढ़ी तो मुझे एक और दूसरा मतलब असाइनमेंट उसे दूसरा ऐसे भी क्या है उसे टॉकेटिव में मिल जाता है। उसका क्या होता है, दिस time it was supposed to be one and incorrigible means क्या होता है, incorrigible means होता है something that cannot be corrected usually of bad quality। ओके, तो incorrigibly chatterbox, तो अब इसमें उन्हें क्या मिला है incorrigibly chatterbox, मतलब इस बार का जो उन्हें उसे जो निबंध मिला है वो उसे मतलब ये मिला है कि मतलब क्योंकि वो क्या है बात करने के लिए वो मतलब हमेशा उत्सुक रहती थी, इसलिए उसे क्या है मतलब एक और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जो मतलब सही ना हो उस मतलब गप्पे मारती रहे, इस तरीके से उसे क्या है नेक्स्ट ऐसे मिलता है लिखने के लिए। आई हैंडेड इन इट एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन्स। तो मैंने क्या है इसे सौंप दिया और किसी के पास क्या है पूरे 2 सबक के लिए शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। एंड however during the third lesson he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in a class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। वो अब नेक्स्ट उसे नेक्स्ट पनिशमेंट मिलता है मतलब क्योंकि उसकी बातें जो है वो बिल्कुल जारी रहती है हमेशा, तो इसलिए क्या है जो मतलब जो मैथ के उनके टीचर वो क्या गुस्सा हो जाते हैं, मतलब उन्हें गुस्सा आता है तो वो पूरी मतलब उनसे क्या है सबक सिखाने के लिए मतलब एन फ्रैंक से बात करने की सजा के रूप में उन्होंने कहा कि जाओ तुम अब नेक्स्ट क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स पे क्या है एक निबंध लिख के आओ, मतलब एक ऐसे एंटाइटल मतलब टाइटल क्या है ऐसे का जो एंटाइटल होगा वो क्या होगा क्वैक 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 सैड द मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ओके, तो जो पूरी क्लास होती थी क्लास रॉड, तो जो पूरी क्लास होती है वो क्या है रॉड करने लग जाती है मतलब हंसने लग जाती है इस बात को सुन के। आई हैड टू लाफ टू, और वो बोल रही है मिस्टर एंड फ्रैंक कह रही है कि मुझे भी हंसना था। Thou I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। Ingenuity मतलब originality and event इवेंटिवनेस, मतलब जो ओरिजिनल जो उसकी हंसी थी वो नहीं थी मतलब, लेकिन क्या है उसे दिखावे की जो मतलब दिखावे वाली हंसी को क्या है उसे दिखावे वाली हंसी के साथ उसे क्या हंसना पड़ा। ये सब कुछ वास्तविक करने का था मतलब अन्य लोगों के साथ मतलब बस उसे इट वॉज अ टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्सी। तो अब वो बोल रही है कि अब क्या है कुछ और वास्तविक करने का टाइम था मतलब समथिंग एल्सी एंड समथिंग ओरिजिनल एंड माय फ्रेंड सन है। तो अब क्या है जो उसकी फ्रेंड है वो मतलब सन है उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, मतलब जो सान है मतलब वो एक अच्छी पोएट्री भी लिखती है एंड ऑफर टू हेल्प मी। वो क्या है एंड फ्रैंकलिन बोल रही कि उसने क्या मुझे ऑफर किया मतलब उसने मुझे कहा कि मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूँ दी ऐसे फॉर बिगिनिंग टू एंड यूनिवर्सिटी। आई हैड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं इसलिए क्या है मतलब वो जो उसकी राइटर राइटर जो फ्रेंड है उसने निबंध को शुरू से लेके अंत तक कविता के रूप में लिखने में क्या है मेरी मदद की और मैं खुशी से उछल पड़ी। और मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस ridiculous subject, but I had to make sure the joke was on him। तो वो अब वो एन फ्रैंकलिन सोची कि जो मिस्टर किसिंग थे वो मेरे ऊपर क्या है वो मेरे इस तरीके से मतलब रिडिकुलस तरीके से विषय के साथ मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अब मतलब निश्चित करूंगी कि क्या है उनका ही मजाक बन जाए इस बात के लिए। आई फिनिश माई पोम I finished my poem and it was so beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten
to that by the father because they quacked too much। तो अब वो जो अपनी जो ऐसे है या कविता को पूरा किया, और ये क्या है, एक सुंदर सी मतलब पोम के थ्रू एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज देने की जो बात कही गई है। इसमें उन्होंने कहा कि एक माँ बतख और एक पिता हंस की थी, जिसके क्या है, 3 बच्चे थे, जिसके पिता द्वारा मतलब अपने बच्चों को इतना मारा गया कि उन्हें काट दिया गया, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा काँव काँव की आवाज़ करते थे। इसलिए क्या, उन्हें मार दिया गया। Death father because they quack too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way। और luckily क्या होता है, जो मिस्टर किसिंग होते हैं वो क्या है, इस जोक को क्या है, मजाक के रूप में ही लेते आए हैं। He read poems to the class and adding his own comment and the several other class as well. And since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। On the contrary, मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज। तो अब वो क्या बोल रही है, उसके बाद से क्या होता है, हमेशा ये जो मिस्टर किसिंग होते हैं वो दूसरी क्लास में भी जाते हैं और सबको क्या है, जोक सुनाते रहते हैं, मतलब अच्छे से ऐसी, क्योंकि वो राइट वे में लेते हैं उसकी बात को और कोशिश करते हैं कि अगली बार से क्या है, अच्छा खुश मिजाज सा माहौल बनाया जाए और सबके साथ क्या है, अच्छे से मतलब किसी को पनिशमेंट ना किया जाए बात करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या है, बातें करने का उनका टाइम है, वो बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ओके, तो इट्स फ्रॉम extract from the day in the diary of a young girl with slight adaptation। Okay, so thank you for watching, don't forget to like and subscribe। आप क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।